नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डॉकर बेसिक कमांड्स और ये कैसे काम करते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं या आईटी फील्ड में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत में कुछ बेसिक डॉकर कमांड्स दिखाने जा रही हूँ। मैं यह समझाऊंगी कि कंटेनर और इमेज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यह बहुत से लोगों के लिए एक कंफ्यूज करने वाला सब्जेक्ट है। इसके बाद मैं जल्दी से वर्जन और टैग के बारे में बताऊंगी और फिर आपको बेसिक डॉकर कमांड्स का उपयोग कैसे करना है और इसका एक डेमो दिखाऊंगी। ये कमांड्स आपको एक इमेज को पुल करने के लिए, एक कंटेनर शुरू करने, एक कंटेनर को कॉन्फ़िगर करने और यहाँ तक कि डीबग करने के लिए होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कंटेनर और इमेज के बीच क्या डिफरेंस है? मोस्टली पीपल यूज दोज टर्म्स इंटरचेंजेबली, लेकिन वास्तव में इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। थियोरेटिकली, कंटेनर केवल कंटेनर रनटाइम का एक पार्ट है। कंटेनर वास्तव में एक इमेज के लिए रनिंग एनवायरनमेंट होता है। जैसा कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं, एप्लीकेशन इमेज जो एप्लीकेशन को चलाती है, यह पोस्टग्रेसक्यूएल, रेडिस या किसी अन्य एप्लीकेशन की जरूरतों के लिए हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक फाइल सिस्टम की आवश्यकता होती है जहां यह लॉग फाइल्स को सेव कर सके या जहां कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को स्टोर किया जा सके। इसे एनवायरमेंटल कॉन्फ़िगरेशन की भी जरूरत होती है, जैसे कि एनवायरमेंटल वेरिएबल्स वगैरह। तो यह सभी एनवायरमेंटल चीजें कंटेनर द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। कंटेनर में एक पोर्ट भी होता है जो इसे बाइंड किया गया होता है, जिससे कंटेनर के अंदर चल रहे एप्लीकेशन के साथ बातचीत करना पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ नोटिस करना आवश्यक है कि कंटेनर का फाइल सिस्टम वर्चुअल होता है। तो कंटेनर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का एब्स्ट्रैक्शन होता है, जिसमें फाइल सिस्टम और एनवायरनमेंट शामिल होते हैं, जो होस्ट मशीन के फाइल सिस्टम और एनवायरनमेंट से डिफरेंट होते हैं। तो कंटेनर और इमेज के बीच के डिफरेंस को देखने के लिए चलिए डॉकर हब पर चलते हैं और एग्जाम्पल के लिए एक रेडिस इमेज ओपन करते हैं। एक और बात यह है कि डॉकर हब पर जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, वे सभी इमेजेस हैं। इसलिए यहाँ कंटेनर्स की बात नहीं हो रही है, ये सभी चीजें डॉकर की ऑफिशियल इमेजेस हैं। अब हम डॉकर हब से एक रेडिस इमेज को अपने लैपटॉप पर पुल करेंगे। जैसे ही यह डाउनलोड शुरू होती है, आप देख सकते हैं कि इमेज के अलग अलग लेयर्स डाउनलोड हो रहे हैं। इसे पूरा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं। एक बार डाउनलोड पूरा हो जाने के बाद मैं डॉकर के डॉकर इमेजेस कमांड का उपयोग करके अपने लैपटॉप पर मौजूद सभी इमेजेस देख सकती हूँ। अब मुझे एक इमेज दिखाई देती है, रेडिस विद टैग्स, इमेज आईडीज एंड सो ऑन। इमेजेस का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि दे हैव टैग्स और वर्जन्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम फिर से डॉकर हब पर जाएं, तो वहां पर हर इमेज के कई अलग अलग वर्जन उपलब्ध होते हैं। When you don't specify the version, तो आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा। अगर आपकी किसी स्पेसिफिक वर्जन पर डिपेंडेंसी है, तो आप उस वर्जन को चूज कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं और यहां से इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, टैग बेसिकली इमेज का वर्जन होता है। मैंने अभी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है और मैं इमेज का साइज भी देख सकती हूँ। इस पॉइंट तक हमने केवल इमेजेस के साथ काम किया है, कोई कंटेनर इन्वॉल्व नहीं है और देयर इज नो रेडिस रनिंग। नाउ लेट्स से कि मुझे रेडिस को रन करना है ताकि मेरी एप्लीकेशन उससे कनेक्ट हो सके। इसके लिए मुझे उस रेडिस इमेज का एक कंटेनर बनाना होगा जो कि रेडिस एप्लीकेशन से कनेक्ट होने की सुविधा प्रदान करेगा। और मैं इसे रेडिस इमेज को रन करके कर सकती हूँ। मैं डॉकर रन रेडिस कमांड चलाती हूँ, तो यह इमेज को एक कंटेनर में स्टार्ट कर देगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कंटेनर एक इमेज का रनिंग एनवायरनमेंट होता है। तो अब अगर मैं एक नया टैब ओपन करती हूँ और डॉकर ps कमांड चलाती हूँ, तो मुझे सभी चल रहे डॉकर कंटेनर्स की लिस्ट मिल जाएगी,
यहाँ मैं देख सकती हूँ कि रेडिस कंटेनर एक कंटेनर आईडी के साथ चल रहा है बेस्ड ऑन दी रेडिस इमेज एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यह किस पोर्ट पर चल रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, डॉकर रन रेडिस कमांड टर्मिनल में रेडिस कंटेनर को अटैच्ड मोड में स्टार्ट करेगा। उदाहरण के लिए, अगर मैं इसे Ctrl+C के साथ टर्मिनेट करती हूँ, तो आप देखेंगे कि रेडिस एप्लीकेशन बंद हो जाता है और कंटेनर भी रुक जाएगा। तो अगर मैं फिर से docker ps कमांड रन करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कोई भी कंटेनर चल नहीं रहा है। डॉकर रन कमांड के लिए एक ऑप्शन है जो इसे डिटैच मोड में कंटेनर रन करने की सुविधा देता है, और वह है -d। तो अगर मैं डॉकर रन -d रेडिस कमांड रन करती हूँ, तो मुझे केवल कंटेनर का आईडी आउटपुट के रूप में मिलेगा और कंटेनर चलना बंद नहीं होगा। अगर हम फिर से चेक करें, तो मुझे आईडी दिखाई देगी, जो यहाँ दिखाई दे रही है और यह चल रहा है। तो इस तरह से आप इसे डिटैच मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंटेनर को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि किसी एप्लीकेशन में क्रैश हो गया और सम एरर हैपेंड, तो आपको कंटेनर आईडी की आवश्यकता होगी। सो जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, नॉट द होल स्ट्रिंग। आप सिंपली डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी कमांड रन कर सकते हैं और इससे कंटेनर बंद हो जाएगा। अगर आप इसे फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उसी आईडी का उपयोग करके इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। docker ps-a कमांड आपको सभी कंटेनर्स दिखाएगा, चाहे वो रनिंग स्टेट में हो या स्टॉप स्टेट में हो। यहाँ आप फिर से कंटेनर आईडी देख सकते हैं और आप इसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका कंटेनर स्टॉप स्टेट में हो। लेट्स ट्राई अनदर थिंग। मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल एप्लीकेशन हैं जो दोनों रेडिस का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग वर्जन्स में। इसलिए आपको अपने लैपटॉप पर डिफरेंट इमेज वर्जन्स के साथ दो रेडिस कंटेनर्स की आवश्यकता होगी। शायद वे अलग अलग समय पर या एक साथ चल रहे हों। यहाँ हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है, जो कि रेडिस 7.4.1 है। चलिए हम डॉकर हब पर चलते हैं और वर्जन सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको वर्जन 6.2 चाहिए। तो याद रखें, पहली बार जब हमने रेडिस इमेज डाउनलोड की थी, तो हमने डॉकर पुल रेडिस कमांड का उपयोग किया था। हालांकि यदि आप डॉकर रन का उपयोग करते हैं रेडिस इमेज के साथ और टैग के साथ, जो कि 6.2 है, तो यह इमेज को पुल और उसके बाद तुरंत कंटेनर शुरू कर देगा। इसलिए यह बेसिक रूप से एक ही कमांड में दो कमांड रन करता है, डॉकर पुल और डॉकर स्टार्ट। अगर आप डॉकर ps कमांड रन करेंगे तो देखेंगे कि दो रेडिस रन हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डॉकर के कुछ बेसिक कमांड्स कैसे काम करते हैं, और हमने यह भी सीखा कि कंटेनर और इमेज में क्या फर्क है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताएं आपको डॉकर के बारे में और क्या जानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।